थर्ड ईयर की क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे जो टॉपिक है नई विधानसभा। फ्रांस के अंदर किस तरह से नई विधानसभा ने अपने कार्य किए थे। इससे पहले अपना टॉपिक चल रहा था फ्रांस की राज्य क्रांति। फ्रांस में किस प्रकार से क्रांति हुई थी वो सारी घटनाएं मैंने स्टेप टू स्टेप आप लोगों को बताई थी। अब आगे आज पढ़ रहे हैं अपन नई विधानसभा। नए संविधान के अनुसार नए निर्वाचन हुए और 1 अक्टूबर 1791 को नई विधानसभा का अधिवेशन शुरू हुआ। उसका चुनाव 2 वर्ष के लिए हुआ था, पर उसने 1 वर्ष से भी कम काम किया। यद्यपि लुई सोल्वे के विरुद्ध लोगों का अविश्वास बढ़ रहा था, फिर भी नई विधानसभा को राजतंत्र से मोह था, परंतु घटनाओं ने कुछ दूसरा ही चित्र प्रस्तुत किया। पादरियों ने व्यवहारिक संविधान के प्रति शपथ लेने से इनकार कर दिया और लवादे नामक प्रदेश में पादरियों के नेतृत्व में हजारों किसानों ने विद्रोह कर दिया। उन्होंने राष्ट्रीय रक्षकों को मार भगाया। फ्रांस में गृह युद्ध शुरू हो गया। विधानसभा ने पादरियों के विरुद्ध एक विज्ञप्ति निकाल दी, परंतु लुई ने संविधान द्वारा प्राप्त अपने निषेधाधिकार का प्रयोग करते हुए इस विज्ञप्ति को रद्द कर दिया। इससे लुई जनता में बदनाम हो गया। क्रांति के बाद बहुत से कुलीन फ्रांस को छोड़कर भाग गए थे। बाद की घटनाओं से परेशान होकर कुलीनों के साथ साथ पादरी भी भागने लगे। इन सभी को भगोड़ा कहा जाने लगा। भगोड़ों ने फ्रांस की पूर्व सीमा के उस पार लगभग 20,000 लोगों की सेना तैयार कर ली। इतना ही नहीं, उन्होंने ऑस्ट्रिया और प्रूसिया के शासकों की सहानुभूति एवं समर्थन भी प्राप्त कर लिया। इस पर विधानसभा ने भगोड़ों के विरुद्ध एक विज्ञप्ति जारी कर दी और उसमें यह कहा गया कि वे लोग लौट आए और सेनाएं भंग कर दें, अन्यथा उनकी संपूर्ण संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। उनके विरुद्ध शत्रुओं जैसा व्यवहार किया जाएगा। लुई ने इस प्रकार की विज्ञप्ति को भी रद्द कर दिया। राजा के इस कदम से क्रांतिकारियों को और अधिक भड़का दिया। जैकोबिन क्लब। इस समय फ्रांस घरेलू राजनीति में कुछ नए तत्व उठ खड़े हुए। कुछ राजनीतिक गोष्ठियां उठ खड़ी हुई और वे विधानसभा तक से प्रतिस्पर्धा करने लगी। इनमें जैकोबिन और कार्देलिये क्लब अधिक विख्यात थे। जैकोबिन क्लब में विधानसभा के अनेक सदस्य तथा पेरिस के नागरिक सम्मिलित थे। इस क्लब की बैठक नियमित रूप से होती थी और उसमें बड़े जोशीले भाषण दिए जाते थे। रॉबस्पीकर इस क्लब का प्रसिद्ध नेता था। फ्रांस के लगभग 2000 नगरों तक एवं गांवों में इस क्लब की शाखाएं फैली हुई थी और सभी शाखाएं पेरिस के केंद्रीय क्लब के आदेशों का पालन करती थी। विधानसभा पर इस क्लब का भारी प्रभाव हो गया था। दूसरा कौन सा था? कार्देलिये क्लब। यह क्लब जैकोबिन क्लब से भी अधिक उग्र और जनवादी था। इसके सदस्य समाज की निम्न श्रेणियों के सदस्य थे। यह क्लब गणतंत्रीय विचारों का केंद्र बन गया था। इसकी शक्ति का आधार पेरिस का मजदूर वर्ग था और यह पेरिस तक ही सीमित था। इस क्लब का प्रसिद्ध नेता दात्रो नामक वकील था। यह क्लब भी विधानसभा पर अपना दबाव डालने के लिए नाना प्रकार के हथकंडों का सहारा लेता था। बच्चों, ये दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकते हैं आपके कि जैकोबिन क्लब से आप क्या जानते हैं और कार्देलिये क्लब के बारे में आपको क्या जानकारी है। इसलिए इन दोनों क्लब को आप अलग से भी पढ़ लेना। नेक्स्ट था जीरोदिस्त। विधानसभा के एक गुट का नाम जीरोदिस्त के नाम से प्रसिद्ध हो गया था। उसके सदस्य फ्रांस के
दक्षिण पश्चिम भाग, जिसे जीरोंड कहा जाता था, से आए थे। वे वामपक्षी थे और बड़े ही दृढ़ निश्चय तथा साहस वाले थे। वे अधिकतर युवक थे और उनके नेता माद्राम रोला एक रोमांटिक स्वभाव की युवती थी। जीरोदिस्ट पक्के गणतंत्रवादी थे और उन्होंने पूरे यूरोप में गणतंत्रीय सिद्धांत को फैलाया। उन्होंने लोगों को भड़काया, उनका उत्साह बढ़ाया और एक भयंकर युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार की, जिसके भयंकर परिणाम निकले। फ्रांस की तत्कालीन राजनीति में जैकोबिन और जीरोदिस्ट एक दूसरे के कट्टर प्रतिस्पर्धी और शत्रु थे। अब ये तो अपनी अपनी भूमिकाएं निभा रहे थे सारे क्लब। इसका युद्ध का प्रारंभ किस तरह से होता है वो हम देखते हैं। युद्ध का प्रारंभ 20 अप्रैल 1700, ध्यान रखना बच्चों, 1792 को फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया। इस युद्ध की लपेट में धीरे धीरे समूचा यूरोप आ गया और ये लगभग 23 वर्ष तक चलता रहा। इसका अंत वाटरलू के मैदान में हुआ। युद्ध का कारण था फ्रांस के भगोड़े, जिन्हें ऑस्ट्रिया ने संरक्षण दे रखा था। युद्ध के प्रारंभ में फ्रांस को भारी क्षति उठानी पड़ी और पराजय का सामना करना पड़ा। इस समय विधानसभा ने 2 विज्ञप्तियां जारी की। एक विद्रोही पादरियों को सजा देने के संबंध में थी और दूसरी पेरिस की रक्षा के लिए 20,000 सैनिकों की व्यवस्था करने के संबंध में थी। लुई ने दोनों को रद्द कर दिया। पेरिस की जनता उत्तेजित हो उठी और 20 जून 1792 को उसने राजमहल पर धावा बोल दिया और राजा को विज्ञप्तियों पर हस्ताक्षर करने को कहा, परंतु पहली बार लुई ने दृढ़ता का परिचय दिया और हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। भीड़ राजा को अपमानित करके वापस लौट गई। घटना चक्र तेजी से घूम रहा था। पशिया भी ऑस्ट्रिया के साथ फ्रांस के विरुद्ध युद्ध में सम्मिलित हो गया और फशियन सेना फ्रांस की सेनाओं में काफ़ी दूर तक घुस आई। फशियन सेनापति ब्रुकविक ने एक घोषणा प्रकाशित की, जिसमें फ्रांसीसी जनता को आदेश दिया गया कि वह राजा को स्वतंत्र कर दे, राज परिवार के साथ किसी प्रकार का अभद्र व्यवहार न करे और यदि ऐसा न किया गया तो पेरिस नगर को धूल में मिला दिया जाएगा। इस घोषणा से पेरिस की जनता पुनः भड़क उठी और 10 अगस्त 1792 को पहले से ही अधिक भयंकर विद्रोह हुआ। भीड़ ने राजमहल पर धावा बोल दिया। राज परिवार तो किसी प्रकार बच गया, परंतु 800 सिवस संरक्षक मारे गए। भीड़ में से लगभग 5000 व्यक्ति मारे गए। नेक्स्ट था कम्यून का शासन। 10 अगस्त के विद्रोह तथा मारकाट के लिए पेरिस की क्रांतिकारी समिति उत्तरदायी थी, जिसमें जैकोबिन लोगों की प्रधानता थी। वे किसी भी उपाय से राजा को हटाना चाहते थे। उनके प्रभाव में आकर विधानसभा ने राजा का पद अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया, परंतु राजतंत्र को समाप्त करने के लिए नए संविधान की आवश्यकता थी, क्योंकि मौजूदा संविधान राजतंत्रीय था। अतः संविधान पर विचार करने के लिए एक सम्मेलन बुलाने का निश्चय किया गया। सम्मेलन के चुनाव के लिए संपत्ति पर अधिकार मताधिकार नियम को हटाकर सार्वभौम मताधिकार की घोषणा की गई। इसके साथ ही विधानसभा भंग हो गई। सम्मेलन के अधिवेशन के शुरू होने तक की बीच की अवधि के लिए एक अस्थायी कार्यपालिका समिति गठित की गई, जिसका अध्यक्ष दांत्रो को बनाया गया, परंतु इस समिति पर क्रांतिकारी कम्यून का जबरदस्त प्रभाव था। अतः इस अल्पकाल को कम्यून का शासन कहा जाता है। कम्यून ने विधानसभा के प्रस्तावों की अवहेलना करते हुए राजा और रानी को टेम्पिल
नामक पुराने किले में बंदी बनाकर रखा। राजा के अनेक समर्थकों को जेल में ठूस दिया गया। कम्यून ने प्रेस की स्वतंत्रता को भी समाप्त कर दिया। सितंबर माह में कम्यून ने भयंकर हत्याकांड का संगठन किया। तमाम व्यक्तियों को जिन पर शत्रुओं को सहायता पहुंचाने का जरा भी संदेह हुआ मौत के घाट उतार दिया गया। 2 सितंबर से 6 सितंबर के मध्य लगभग 1200 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। ऐसे ही वातावरण में सम्मेलन का चुनाव हुआ। सम्मेलन को कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्लास में अपन कन्वेंशन के बारे में पढ़ेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद बच्चों।